बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज की हमारी रेसिपी है जी दही बलियां या दही पकौड़ियाँ भी आप इसको बोल सकते हैं। रमज़ान में इसको बहुत शौक से लोग खाते हैं और अफ्तारी के टाइम स्पेशली इसको बनाया जाता है। तो मैंने सोचा रमज़ान स्पेशल रेसिपी में क्यों ना दही पकौड़ियों की रेसिपी शेयर की जाए। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए लिए हैं आधा किलो आलू, उनको बॉयल करके क्यूब कटिंग करके रख लिया है। आधा किलो पकौड़ियाँ, उनको 20 मिनट के लिए भिगो के रख लिया है। आधा किलो दही, इसको फेंट लिया है। और होममेड पापड़ी, 2 बड़ी साइज़ के प्याज, 2 बड़ी साइज़ के टमाटर, होममेड चाट मसाला, ग्रीन चटनी और इमली की चटनी, 2 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, उसको भी कटिंग कर लिया है। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा जी काला नमक। इसकी स्पेशली बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होममेड है, जिस तरह पापड़ी है, ग्रीन चटनी है, चाट मसाला है, इमली है। चाट मसाला, इमली और पापड़ी की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उधर से देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें स्पेशल हैं यानी होममेड है। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आपको समोसा पट्टी और स्प्रिंग रोल्स पट्टी बनाना सिखाई थी। उसके जो किनारे बच गए थे उसको भी मैंने सेव कर लिया था। आज से 2 हफ्ते पहले की बात है, उसको सेव करके फ्रिज में रख लिया था। उसी से मैं पापड़ी तैयार करूंगी। चलते हैं पापड़ी तैयार करने की तरफ। तो मैंने फ्रिज से निकाल लिया है वो पैकेट जिसमें मैंने सेव करके रखा था। ये देखिए इस शक्ल में ये हो गई हैं। तकरीबन 2 हफ्ते के लिए इसको मैंने सेव किया था, तो इसको निकाल लिया है और इसको अलग-अलग कर लेंगे। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसकी जो फ्लेम है वो लो कर दी है। और ये देखिए ये पापड़ी है जो इसके अंदर जाएगी, यानी होममेड पापड़ी है। अब इसको मैं फ्राई करूंगी। तो इसके लिए मैंने जो ऑयल गर्म किया है उसी के अंदर ये थोड़ी सी पापड़ी जो है इसमें से तकरीबन हाफ वो डाल दूंगी। और इस पापड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी ये एक खसूसियत है कि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करेंगे तो ये 1 से 2 मिनट में थोड़ी सी फ्राई होगी और फिर 1 मिनट चाहिए होगा हमें इस पर कलर लाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 मिनट में हमारी जो पापड़ी है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको कलर देना है, तो मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको कलर देंगे। और फिर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पापड़ी है इसके ऊपर अच्छे से कलर आ चुका है, यानी 2 से 3 मिनट में कलर आया है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। पापड़ी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, आप इसको बना के सेव कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसको फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं अपने डिशेस में। मैंने भी ऐसे ही किया था, इसको 2 हफ्ते के लिए मैंने फ्रीज कर दिया था बना के। और जब इसकी ज़रूरत पड़ी है रमज़ान में, जब टाइम की कमी थी, तो इसी वजह से मैंने निकाल के इसको फ्राई कर लिया है। अब इसी तरह जो बच गई थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसी तरीके से इसको पकाएंगे जिस तरह पहले हमने फ्राई किया है। 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और 2 से 3 मिनट के बाद इसके ऊपर कलर लाने के लिए मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कलर आ चुका है। पहले जो थी वो थोड़ी सी डार्क की थी, लेकिन अब थोड़ा सा लाइट कलर का ही इसको बाहर निकाल लूँगी। ऐसे भी परफेक्ट कलर लगता है और बहुत अच्छी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी सी फ्राई हो गई है। पापड़ी जो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे और जब दही बड़े तैयार करेंगे यानी दही भलियाँ, तो उसके अंदर इसको ऐड करेंगे। अब चलते हैं दही बलियों की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए जो मैंने दही आपको नोट करवाई थी, दही के अंदर काला नमक जो अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। दही को मैंने ऑलरेडी फेंट लिया था, यानी इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर जो है वो मैं काला नमक ऐड करूंगी। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप वाइट नमक भी ऐड कर सकते हैं। बाउल में मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर पकौड़ियाँ जाएंगी। इनको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए नॉर्मल पानी में भिगो के रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पकौड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी हैं। इसी के अंदर जाएगा जी टमाटर। अगर सुर्ख रंग का टमाटर हो तो बहुत अच्छा लगता है। टमाटर के अलावा ऑनियन, इसमें से थोड़े थोड़े मैंने बचा लिए ताकि गार्निशिंग कर सकूँ। और अब इसके अंदर जाएगा जी ग्रीन चिली, 1 से 2 ग्रीन चिली थी। और धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तमाम अज्जा को अच्छे से अब मिक्स कर लेना है। यही एक मेथड था इनको मिक्स करने का। अब इसके अंदर छोटी चीज़ें जाएंगी, यानी इसके अंदर अब लिक्विड जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले मैंने इमली की सॉस ऐड करनी है। इमली की सॉस ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी जी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतनी ऐड कर ली है। ग्रीन चटनी ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी जी दही। दही को अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया था और इसी के अंदर काला नमक ऐड कर लिया था। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप नॉर्मल नमक, यानी जो आप हंडिया में इस्तेमाल करते हैं, वो नमक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला है और स्पेशल चाट मसाला है। ये मैंने रमज़ान से पहले ही बना के सेव कर लिया था। इसकी वीडियो लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उधर से देख लीजिएगा। बहुत मज़े का ये बनता है। इसी से जो हमारी डिशेज़ हैं, रेसिपीज़ हैं, बहुत अच्छी बन जाती हैं।
अब मुझे थोड़ी सी दही कम लग रही थी तो मैं दही थोड़ी सी और ऐड करूंगी। अगर आपको ज़्यादा दही खाने का दिल करता है तो आप इसके अंदर ज़्यादा दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे जितनी अच्छी लगी मैंने उतनी ही ऐड कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के लिए मैंने 2 बॉल लिए हैं और इसकी रीज़न भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बताती हूँ कि मैंने इसके लिए 2 बॉल क्यों यूज़ किए हैं। दोनों बॉल में इसको डिश आउट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बॉल के अंदर मैंने अच्छे से इसको ऐड कर दिया है। अब दूसरे बॉल के अंदर भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको ऐड कर देना है, यानी हस्बे ज़रूरत जितना आपको अच्छा लगे आप उतना उसमें ऐड कर लें। अब दूसरे बॉल में यानी राउंड बॉल में मैं इसको ऐड करूंगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे कलर इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, रेड और ग्रीन कलर। अब इन दोनों बॉल को मैंने फुल भर दिया है अपने दही बलियों से। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दोनों बॉल्स हैं वो कवर हो चुके हैं। अब इसके अंदर मज़ीद दही ऐड करूंगी ताकि ये मज़ीद अच्छे लगें। दही की लेयर लगाने के बाद दूसरी अशिया की भी हम लेयरिंग करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसके ऊपर डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। अब मैंने इसके ऊपर टमाटर ऐड किया है। देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है टमाटर का, और इसके साथ ग्रीन जो सब्ज़ मिर्चें हैं और हरा धनिया, ताकि थोड़ा सा ग्रीन कलर भी प्रोमिनेंट हो। और इसके साथ प्याज भी स्प्रिंकल करूंगी क्योंकि प्याज का कलर भी बहुत अच्छा लगता है, यानी ग्रीन, पर्पल और रेड कलर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ इसके ऊपर मज़ीद जो इमली की चटनी रखी हुई थी वो भी ऐड करनी है। इमली की चटनी की भी एक लेयर लगाएंगे। इमली की चटनी डालने के बाद इसके ऊपर अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर ग्रीन चटनी की लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसके ऊपर लेयर लगाएंगे। और अब इसके ऊपर जाएगी जी पापड़ी। अब 2 बॉल में डालने का मकसद सिर्फ यही था कि एक बॉल के अंदर मैंने पापड़ी ऐड करनी थी और दूसरी जो बॉल है उसको विदाउट पापड़ी रखना था। यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबकी पसंद को मद्देनजर रखें। जिसको पापड़ी वाली पसंद है वो पापड़ी वाली ले सकता है, जिसको विदाउट पापड़ी पसंद है वो विदाउट पापड़ी ले सकता है। अब एक बाउल के अंदर मैंने पापड़ी ऐड कर दी है और दूसरा जो बाउल है वो बिल्कुल सिंपल रखा है। इसके ऊपर अब चाट मसाला स्प्रिंकल करूंगी। चाट मसाला होममेड है और ये बहुत मज़े का बनता है। ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इससे जो रेसिपी है उसको 4 चांद लग जाते हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। रमज़ान में मैंने इसको अफ्तारी से पहले बनाया था और अफ्तारी के बाद इसको सर्व करना है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।